हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत। आइए आज के प्रश्न का हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि cos a माइनस साइन a प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन a माइनस 1 बराबर होगा cosec a प्लस कोट a के। तो जब भी आपको त्रिकोणमिति में सिद्ध करने के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या सिद्ध करना है। ये हमारा LHS वाला पार्ट हो गया, ये हमारा RHS वाला पार्ट हो गया। हमें क्या बनाना है, cosec a बनाना है और कोट a बनाना है। तो सबसे पहले जब हमें इसको cos को कोट में कन्वर्ट करना है, साइन को cosec में कन्वर्ट करना है, तो मुझे यहाँ किससे भाग देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अंश तथा हर में किससे भाग देके देखती हूँ, साइन a से भाग देके देखती हूँ। तो चलिए इसका हल देखते हैं। अब हम लेते हैं हमारा बायां पक्ष। बायां पक्ष हमें क्या दिया हुआ है, cos a माइनस साइन a प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन a माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, अंश और हर में साइन a से भाग देंगे। अंश तथा हर में हमने साइन a से भाग दिया, तो cos a बटा साइन a माइनस साइन a बटा साइन a प्लस 1 अपॉन साइन a। तो अपॉन cos a अपॉन साइन a प्लस साइन a अपॉन साइन a माइनस 1 अपॉन साइन a। अब चूंकि अगर किसी को याद नहीं है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ cos a बटा साइन a, यानी कि cos थीटा बराबर साइन थीटा हमारा कितना होता है, cot थीटा होता है। ठीक है, इसी तरह 1 अपॉन साइन a बराबर किसके हो जाएगा, cosec a के। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमने साइन a से ही क्यों भाग दिया। तो यहाँ पे cos a अपॉन साइन a हो गया कोट a, साइन a से साइन a कैंसिल हो गया तो कितना बचा -1, 1 अपॉन साइन a हमारा हो गया cosec a। ये हमारा अंश वाला भाग हो गया। हर वाले भाग में भी cos a अपॉन साइन a हमारा हो गया कोट a, साइन a से साइन a कट गया +1, 1 अपॉन साइन a माइनस cosec a। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब मैंने क्या किया, कोट a प्लस cosec a को एक साथ लिख दिया। अब मैंने इस 1 को हमने यहाँ पे त्रिकोणमिति की 3 सर्व समीकरणाएं अगर आपने पढ़ी हो तो एक सर्व समीकरण हमारी क्या कहती थी कि cosec स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये मैं आशा करती हूँ कि ये सर्व समीकरण आपको याद होगी, और नहीं याद है तो जो ट्रिग्नोमेट्री अनुपात के कुछ रिलेशन होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो मैंने यहाँ 1 की जगह क्या लिख दिया, cosec स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a। इसी तरह मैंने हर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, इसको ऐसे कैसे रहने दिया। ठीक है, अब यहाँ मेरा ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको पता हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी होता है। तो मैंने यहाँ इसको और ओपन करके कैसे लिख दिया, ये कोट a प्लस cosec a, तो ऐसे कैसे रह गया, यहाँ पे माइनस का चिन्ह a माइनस बी और ये हो गया मेरा a प्लस बी। cosec a माइनस कोट a और कोट a cosec a प्लस कोट a, इसको यानी कि इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने ओपन करके लिख दिया a प्लस बी और a माइनस बी लिख दिया। अब इस पूरी समीकरण में से कोट a प्लस cosec a को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो क्या बचा, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा cosec a प्लस कोट a। क्या बचा, cosec a प्लस कोट a, ये बच गया। अब देखो यहाँ भी नीचे क्या है, 1 माइनस cosec a प्लस कोट a, तो यहाँ से ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो मेरे पास क्या बचा, cosec a प्लस कोट a। क्या बचा, cosec a प्लस कोट a। क्या मेरे बच्चों मुझे यही सिद्ध करना था, बिल्कुल। तो क्या मैंने ये सिद्ध किया, तो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, ये मैंने सिद्ध कर दिया, इति सिद्धम। तो जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह से सिद्ध करना आना चाहिए तो आपको सर्व समीकरण याद होनी चाहिए, अनुपात के बीच में रिलेशन याद होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब आपको याद होंगी, बेसिक कंसेप्ट, आप ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।